morning, students of class 5th. Today is a lovely day. Myself, Ankita Singh Rajput from Radiant Public School, Buxar. During coronavirus lockdown in Bihar, our school started online classes on YouTube. So I am representing online classes on YouTube for class 5th subject mathematics. Here mathematics means in Hindi गणित. So let's begin. Students, मैंने आपको पार्ट 1 में मैथ्स की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 बताया था और इस सेकंड पार्ट में मैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 आपको बताऊंगी, जिसे आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा। CW डेट 15/5/2020 क्लास 5th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। फिर मैथमेटिक्स मीन्स इन हिंदी गणित, एक्सरसाइज 1.3 और क्वेश्चन नंबर 2। राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। दिए गए नंबर्स का, दिए गए अंक का एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है। वी ऑल नो दैट स्टूडेंट्स, एक्सपेंडेड फॉर्म मीन्स इन हिंदी विस्तारित रूप। एक्सपेंडेड फॉर्म को मैंने पहले भी बताया था आपको प्रीवियस वीडियोस में कि एक्सपेंडेड फॉर्म को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, विस्तारित रूप या फैला हुआ रूप। तो बोल रहा है कि दिए गए नंबर का, दिए गए अंक का हम लोग को एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है। ए में है 3,34,62,801। आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 3 है तो मैंने 3 लिखा, उसके बाद कॉमा तो कॉमा लिखा मैंने, उसके बाद कितने डिजिट, 2 डिजिट तो 2 जीरो, 2 जीरो लिखा मैंने, फिर कॉमा, फिर कितने डिजिट, 2 डिजिट 2 जीरो लिखा मैंने, फिर कॉमा, 3 डिजिट है तो मैंने 3 जीरो लिखा, फिर प्लस, फिर उसके बाद 3 है, ये वाले 3 की बारी खत्म, अब ये 3 आ गया, 3 लिखा मैंने, इसके बाद 1 डिजिट 1 जीरो, कॉमा है तो मैंने कॉमा लिखा, फिर 2 डिजिट तो मैंने 2 जीरो लिखा, फिर कॉमा, फिर 3 डिजिट तो 3 जीरो लिखा मैंने, प्लस अब 4 की बारी, 4 मैंने लिखा, फिर कॉमा है मैंने कॉमा लिखा, 2 डिजिट है मैंने 2 जीरो लिखा, फिर कॉमा है मैंने कॉमा डाला, फिर 3 डिजिट है मैंने 3 जीरो लिखा, फिर प्लस अब 6 की बारी, मैंने 6 लिखा, फिर 1 डिजिट, जितना डिजिट उतना जीरो, 1 डिजिट 1 जीरो लिखा मैंने, फिर कॉमा है मैंने कॉमा लिखा, फिर 3 डिजिट 1 2 3 तो 3 जीरो, फिर प्लस, फिर अब 2 की बारी, 2 आ गया तो 2 लिखा मैंने, फिर कॉमा है तो मैंने कॉमा लिखा, फिर 3 डिजिट तो 3 जीरो, फिर प्लस 8 है तो मैंने 8 लिखा, फिर 2 डिजिट तो 2 जीरो, फिर प्लस, जीरो की बारी आ गई, जीरो, जीरो के बाद 1 डिजिट, या आप डबल जीरो लिखो या आप एक ही जीरो लिखो, क्योंकि जीरो का वैल्यूएशन कुछ होता ही नहीं है, तो बस आप एक भी जीरो लिख दोगे तो काम बन जाएगा, काम हो जाएगा। फिर प्लस, उसके बाद 1 है तो मैंने 1 लिखा, उसके बाद कोई डिजिट ही नहीं है तो आप कुछ लिखेंगे नहीं। अब बी है मेरा 53,10,34,612। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे बनाएंगे। सबसे पहले 5 है, मैंने 5 लिखा, उसके बाद 1 डिजिट 1 जीरो डालेंगे, फिर कॉमा है तो कॉमा लिखेंगे, फिर 2 डिजिट तो 2 जीरो, फिर कॉमा तो कॉमा, फिर 2 डिजिट तो 2 जीरो, फिर कॉमा तो कॉमा लिखेंगे, फिर 3 डिजिट तो 3 जीरो, फिर प्लस, अब इस 5 की बारी खत्म, अब ये 3 की बारी, 3 आ गया, फिर कॉमा है तो मैंने कॉमा लिखा, फिर 2 डिजिट तो 2 जीरो, फिर कॉमा तो मैंने कॉमा लिखा, फिर 2 डिजिट फिर 2 जीरो, फिर कॉमा तो फिर मैंने कॉमा लिखा, फिर 3 डिजिट तो 3 जीरो, जितना डिजिट उतना जीरो, फिर प्लस 1 तो 1 लिखा मैंने, फिर कितने डिजिट तो 1 डिजिट 1 जीरो, फिर कॉमा तो कॉमा, फिर कितने डिजिट 1 2 2 जीरो, फिर कॉमा, फिर कितना डिजिट 1 2 3, जितना डिजिट उतना जीरो, फिर प्लस 1 की बारी, जीरो की बारी, या आप जीरो लिखो या जीरो के बाद कितने डिजिट है, जीरो मैंने सबसे जीरो आया तो मैंने जीरो लिखा, जीरो के बाद कितने डिजिट तो 1 2 3 4 5, या स्टूडेंट्स आप 5 जीरो लिखो या 1 जीरो लिखो, बात एक ही, क्योंकि जीरो का कोई वैल्यूएशन होता ही नहीं है, तो बस हम इस यहाँ पे 1 जीरो ही छोड़ देंगे। फिर प्लस 3 मैंने लिखा, 3 के बाद 1 डिजिट 1 जीरो डाला, फिर कॉमा, फिर 3 डिजिट तो 3 जीरो, फिर कॉमा, अब 4 की बारी आई, 4 लिखा मैंने, 4 के बाद कॉमा, कितने डिजिट 1 2 3 तो 3 जीरो, फिर प्लस, फिर 6 की बारी आई, क्योंकि 6 है 6 लिखा, उसके बाद कितने डिजिट 2 डिजिट 2 जीरो, फिर प्लस, फिर 1 है 1 लिखा मैंने, 1 के बाद कितने डिजिट 1 डिजिट 1 जीरो, फिर प्लस
2 है लास्ट तो मैंने 2 लिखा, 2 के बाद कोई डिजिट है ही नहीं तो बस छोड़ देंगे। सी। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको समझ में आया होगा। 74,36,242 इसे एक्सपांडेड फॉर्म में करना है। सबसे पहले 7 है, 7 लिखा मैंने, उसके बाद एक डिजिट 1 0, फिर कॉमा, फिर 2 डिजिट 2 0, फिर कॉमा, मैंने भी कॉमा लिख दिया, फिर 3 डिजिट 3 0, फिर प्लस, फिर 4 है, मैंने 4 लिखा, कॉमा है, कॉमा लिखा, 2 डिजिट 2 0, फिर कॉमा लिखिएगा, फिर 3 डिजिट 3 0, प्लस, फिर 3 है, मैंने 3 लिखा, फिर एक डिजिट इसके लिए 1 0, फिर कॉमा है, कॉमा, फिर 3 डिजिट 3 0, प्लस, फिर 6 है, अब 6 लिखेंगे, फिर कॉमा दिया गया है तो कॉमा, उसके बाद कितने डिजिट, 3 डिजिट तो 3 0, फिर प्लस 2 है तो हम 2 लिखेंगे, इसके बाद कितने डिजिट, 2 डिजिट तो 2 0, फिर प्लस 4 है, मैंने 4 लिखा, 4 के बाद कितने डिजिट, एक डिजिट 1 0, फिर प्लस 2 है, 2 लिखा, 2 के बाद कोई डिजिट नहीं तो कुछ नहीं लिखेंगे। तो स्टूडेंट जैसे 7 का सबसे पहले 7 है तो मैंने 7 लिखा, उसके बाद जितने डिजिट रहेंगे उतना 0 लगाएंगे, फिर प्लस, उसके बाद जो डिजिट रहेगा उसको लिखिएगा, उसके बाद कितने डिजिट, जिसके बाद जितने डिजिट उतना आपको 0 लगाना है। अब डी है, डी है मेरा 47,36, 02, 105। अब इसका एक्सपेंडेड फॉर्म, सबसे पहले 4 है तो हम क्या लिखेंगे 4, उसके बाद कितने डिजिट, एक डिजिट है, 4 के बाद ये डिजिट 7 है, एक डिजिट है तो 1 0, फिर कॉमा है, कॉमा लिखेंगे, फिर 2 डिजिट 2 0, फिर कॉमा है, कॉमा लिखेंगे, फिर 2 डिजिट 2 0, फिर कॉमा तो कॉमा लिखेंगे, फिर 3 डिजिट तो 3 0, फिर प्लस 7 की बारी आई, 4 की बारी, 4 खत्म क्योंकि 4 का मैंने एक्सपेंडेड कर दिया। अब 7 की बारी, 7 लिखे, उसके बाद कॉमा है, मैंने कॉमा डाला, 2 डिजिट 2 0, फिर कॉमा तो मैंने भी कॉमा लिखा, फिर 2 डिजिट 2 0, फिर कॉमा है, कॉमा लिखा, फिर 3 डिजिट 3 0, प्लस, अब 3 की बारी, 3 लिखा, उसके बाद एक डिजिट 1 0 लगाया, फिर कॉमा है तो मैंने कॉमा लगाया, फिर 2 डिजिट 2 0 लिखेंगे, फिर कॉमा, फिर 3 डिजिट तो 3 0 लिखेंगे, फिर प्लस। अब 6 की बारी, 6 के बाद कॉमा है, मैंने कॉमा लिखा, फिर 2 डिजिट 2 0 लगाया, फिर कॉमा है, कॉमा लिखा, फिर 3 डिजिट 3 0 लिखा मैंने, फिर प्लस 0 की बारी आई, 0 लिखा, 0 के बाद 1 2 3 4 डिजिट है और उसके बाद 4 0 आपको लगाना है, या आप 4 0 लिखो या आप एक ही 0 लिखो, बात एक ही है तो बस एक ही 0 लिखोगे। फिर प्लस 2 है, 2 मैंने लिखा, उसके बाद कॉमा है, कॉमा लिखा मैंने, 3 डिजिट 3 0 लगाया मैंने, फिर प्लस 1 है, 1 लिखा, इसके बाद 2 डिजिट 2 0 लिखेंगे, फिर प्लस 0 है तो बस 0 लिखेंगे क्योंकि 0 के बाद एक डिजिट है, या 2 0 लिखिए या 1 0 लिखिए, बात एक ही है। फिर प्लस, फिर 5 है, बस 5 लिखें। एंड लास्ट ई एंड एफ 2 है, 68, 35, 17, 893। अब इसका एक्सपेंडेड फॉर्म 6, उसके बाद एक डिजिट 1 0, 2 डिजिट 2 0, फिर 2 डिजिट 2 0, फिर 3 डिजिट 3 0, फिर प्लस, फिर 8 है, 8 लिखा मैंने, 8 के बाद 2 डिजिट 2 0, फिर 2 डिजिट, फिर 2 0, फिर 3 डिजिट 3 0, प्लस 3 है, मैंने 3 लिखा, 3 के बाद एक डिजिट 1 0, कॉमा है तो 2 डिजिट, फिर 2 0, फिर कॉमा है तो फिर 3 डिजिट 3 0, फिर प्लस 5 है, 5 लिखा, कॉमा है, कॉमा लिखा, 2 डिजिट, 5 के बाद 2 0, फिर 3 डिजिट 3 0, फिर प्लस 1 है, 1 लिखा मैंने, 1 के बाद एक डिजिट 1 0 लगाया, फिर कॉमा है, कॉमा लिखा, फिर 3 डिजिट 3 0, प्लस 7 है, 7 लिखा, कॉमा है, कॉमा लिखा, 3 डिजिट है 3 0,
जितना डिजिट उतना जीरो, फिर प्लस 8 है, 8 लिखा, 8 के बाद कितने डिजिट, 2 डिजिट तो 2 जीरो, फिर प्लस 9 है, मैंने 9 लिखा, फिर कितने डिजिट, 1 डिजिट, इतना डिजिट 1 डिजिट है तो 1 जीरो लगाएंगे, फिर प्लस 3 है, उसके बाद 3 लिखा, उसके बाद कोई डिजिट ही नहीं है तो आप कुछ नहीं लिखेंगे, एंड लास्ट F, एंड दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चंस। एट कॉमा 7 8 कॉमा 4 5 कॉमा 6 3 1। सबसे पहले 8 है, मैंने 8 लिखा, कॉमा है, कॉमा लिखा, उसके बाद कितने डिजिट, 2 डिजिट 2 जीरो, फिर कॉमा है, कॉमा लिखा, फिर कितने डिजिट, 2 डिजिट 2 जीरो, फिर कॉमा है, कॉमा 3 डिजिट 3 जीरो, फिर प्लस 7 है, 7 लिखा, 7 के बाद 1 डिजिट 1 जीरो, कॉमा है, कॉमा, फिर 2 डिजिट 2 जीरो, फिर कॉमा है, कॉमा, फिर 3 डिजिट 3 जीरो, फिर प्लस 8 है, 8 लिखा मैंने, उसके बाद कॉमा है, कॉमा लिखा, उसके बाद 2 डिजिट 2 जीरो, फिर कॉमा है, कॉमा लिखा मैंने, 3 डिजिट फिर 3 जीरो, फिर प्लस 4 है, 4 लिखा मैंने, उसके बाद 1 डिजिट 1 जीरो, फिर कॉमा 3 डिजिट है 3 जीरो, फिर प्लस 5 है, 5 लिखा मैंने, उसके बाद कॉमा है, कॉमा, उसके बाद कितने डिजिट, 3 डिजिट 3 जीरो, फिर प्लस 6 है, मैंने 6 लिखा, 6 के बाद 2 डिजिट 2 जीरो लगाया, फिर प्लस 3 है, मैंने 3 लिखा, उसके बाद 1 डिजिट 1 जीरो लगाएंगे, फिर प्लस 1 है, 1 लिखा, 1 के बाद कुछ नहीं है तो बस छोड़ देंगे। सो स्टूडेंट्स, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म था ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। दिए गए नंबर्स का एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है, जैसे हमको 8 लिख रहे हैं, उसके बाद जितने डिजिट है उतना नंबर लगाएंगे, फिर 7 का एक्सपेंडेड कर रहे हैं तो 7 लिखेंगे, उसके बाद जितने डिजिट रहेंगे उतना जीरो लगाएंगे, फिर 8 का एक्सपेंडेड कर रहे हैं तो 8 लिखेंगे, उसके बाद जितने डिजिट रहेंगे वैसे डिजिट लगाना है। सो थैंक यू माय स्टूडेंट्स वॉचिंग माय वीडियोज एंड ऑल्सो हैव अ नाइस डे।